मैंने आपको पढ़ाई ये कॉमन है, ठीक है। तो आइसोएकोइक थोड़ा इनसे रेयर है। अब आपको मैं समझता हूँ कि आपके अंदर जो माइंड के अंदर जो कंफ्यूजन्स थी, जो परेशानियाँ थी अल्ट्रासाउंड लैंग्वेज से रिगार्डिंग, तो वो आपकी मैं समझता हूँ कि हल हो चुकी होंगी। इजी है। इकोजेनिसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड ये हमने पढ़ा। उसके अंदर जो एनो एक्वाइक है वो ब्लैक होता है, जो हाइपर एक्वाइक है वो वाइट होता है, जो हाइपो एक्वाइक है वो डार्क ब्लैक होता है। जो आइसो एक्वाइक है, दो चीजें एक जैसी नजर आ जाए, सेम आ जाए, तो उसको हम कहते हैं आइसो एक्वाइक। ये आपका माइंड क्लियर हो गया होगा। आपको मैं एक चीज गुजारिश कर दूं कि जब भी आप ये लेक्चर्स अटेंड करें, आप अपने पास एक कॉपी रखें, एक पेन जो है आपके पास होनी चाहिए, उनको नोट डाउन किया करें। जब आप उन चीज को नोट करेंगे अपने कॉपी के ऊपर, अपने रजिस्टर, अपने बुक के ऊपर, उनके नोट्स बनाएंगे, लिखते जाएंगे, तो वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। अगर वो चीज़ आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं उस चीज़ को, तो मैं नहीं समझता कि वो आपको आगे चल के आप भूल जाओगे। 1 साल, 5 महीने, 6 महीने के बाद आप भूल जाओगे। तो जब आपके पास वो चीज़ मौजूद होगी, जब आपके पास आपके नोट्स होंगे, तो वो फौरन से आपको याद आ जाएगा, हाँ सर ने ये पढ़ाया था। तो वो चीज़ आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने नोट्स बनाया करें। मैं पहले दिन से आपसे शायद गुजारिश भी कर रहा हूँ कि आप अपने कॉपी के ऊपर, अपने रजिस्टर बुक, कहीं किसी भी चीज़ के ऊपर आप मतलब नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद आ जाता है, अब हम अपना जो लिवर का टॉपिक है, जो हमने छोड़ा था पिछले सैटरडे को, संडे को, तो आज हम उस चीज़ को जो है अभी स्टार्ट लेने वाले हैं और लिवर को पढ़ने वाले हैं। लिवर फैटी लिवर हो जाता है जब एक डिजीज है लिवर की, फैटी लिवर। जब हम ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, जब हम ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं, यानी खाने के अंदर ज्यादा ऑयल इस्तेमाल कर लिया, कहीं पे फास्ट फूड खा लिया, वहां पे ऑयली चीजों को जो है इस्तेमाल कर लिया, तो वो जब हम ज्यादा मतलब खाते हैं और मुसलसल उस चीज के जो शौकीन होते हैं या फूडी बंदे होते हैं, वो इस डिजीज के अंदर ज्यादा फंसते हैं। फैटी लिवर के अंदर क्या चेंजेस होती हैं, मैं आपको थोड़ा लिवर का एक स्ट्रक्चर बना के दिखा दूं। अब देखिए, ये तो लिवर मैंने थोड़ा गलत ड्रॉ किया है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। जब आप देखें कि जब फैटी लिवर किस कंडीशंस में होता है, जब कोई ऑयली चीजें ज्यादा इस्तेमाल करता है, फास्ट फूड खाता है, उसके बाद जो है लिवर थोड़ा सिकुड़ना शुरू, अंदर की जानिब दबना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा अंदर की जानिब दबना शुरू हो जाता है, और इसको बाद में जो है वो हम पढ़ेंगे कि क्या क्या बीमारियां आ जाती हैं। तो लिवर अंदर की जानिब दबना शुरू हो जाता है, कलर अपना चेंज करना शुरू हो जाता है। जो इसका पहला कलर होता है वो बिल्कुल हाइपो एक्वाइक होता है। जिस तरह से किडनी का कलर होता है, वैसे ही लिवर का कलर थोड़ा इधर उधर मतलब प्लस माइनस होता है। तो लिवर जब अंदर में दबना शुरू हो जाए, या वो किस तरह से हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर नजर आता है, वो भी डिजिटल क्लासेस की जानिब चलेंगे तो आपको मैं समझाता हूँ, दिखाता हूँ। लेकिन लिवर जब दबना शुरू हो जाए और लिवर के अंदर मतलब जो उनके मार्जिन्स हैं वो मतलब चेंजेस उसके अंदर आप देखें, तो दिस इज बेसिकली फैटी लिवर। ये अपना कलर चेंज करता है जब फैटी लिवर की जानिब चलता है, तो इसका कलर हाइपर एक्वाइक की जानिब मतलब ट्रेवल करता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाइपर एक्वाइक हो जाता है, अपने ही हाइपो एक्वाइक के अंदर वो फॉल करता है, लेकिन उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाता है। लिवर के अंदर जब चेंजेस आती हैं, तो लिवर का जो अपना कलर है वो होता है हाइपो एक्वाइक। हाइपो एक्वाइक, ठीक है। और जब ये लिवर के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाए, तो वो मतलब पहले उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी, वो क्या चेंजेस आएंगी। अब इसका पहला जो कलर है वो हाइपो एक्वाइक है। अब इसके अंदर जब चेंज आया है,
तो अब इसका कलर सेम टू नहीं, इसका कलर थोड़ा बहुत जो है आपको हाइपर एक्वाइक की जानिब ट्रेवल करता नजर आएगा, हाइपर एक्वाइक। ठीक है, इसका कलर अब जो है चेंज होना शुरू हुआ है। अब इसका लिवर का जो लिवर के अंदर जो चेंजेस हैं वो क्या हो रही है कि लिवर का जो कलर है वो हाइपो एक्वाइक से थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा कम डार्क हो गया है। कलर हाइपो एक्वाइक है लेकिन ट्रेवल किस तरह कर रहा है, हाइपर एक्वाइक की जानिब। ठीक है, तो लिवर के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो अपने कलर को जो है चेंज करना शुरू करता है। वो चेंजेस क्यों आती हैं ये डिजिटल क्लासेस की जानिब हम जब पढ़ेंगे तो आपको समझाऊंगा। अब देखिए, अब इस लिवर के अंदर जब चेंजेस आती हैं तो ये अपनी साइज को करता है जी इंक्रीज। अब मैंने बिल्कुल सही बनाया थोड़ा बहुत। तो जब हम लिवर को मेजर करते हैं, लिवर को देखते हैं कि ये लिवर की साइज कितनी है, तो हम यहाँ से लेफ्ट लोब से जो है मेजर करते हैं, सीधा करते हैं कैलिपर की मदद से। कैलिपर एक बटन है, उसको जब हम दबाते हैं तो कैलिपर की मदद से हम मेजर करते हैं। ठीक है, वो किस तरह से करना है, जब मशीन के मुकम्मल वजूद के ऊपर आप आखिर में आओगे तो मशीन चलाना हम आपको सिखाएंगे, तो वो लाइव क्लासेस के अंदर तो फिर वो तो मजा ही कुछ और है। तो चलें, अभी लेफ्ट लोब से जो है हम मेजर करेंगे डायफ्राम की जानिब। डायफ्राम जी, इसमें जी आती है डायफ्राम में लेकिन वो खामोश होती है। डायफ्राम की जानिब जो है ये यहाँ तक जो है हम मेजर करते हैं। अब इस लिवर की जो नॉर्मल रेंज है वो 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। अब ये फर्ज कर लें कि 16 आ गया, 17 आ गया, 15 आ गया या उससे ज्यादा आ गया 14 से, तो हम लिवर लिखेंगे लिवर इंक्रीज इन साइज। तो वो तो हम मतलब ऊपर के सेक्शन में जब हम लिवर का सेक्शन जब डिटेल देते हैं उसके ऊपर लिखेंगे। एक सेक्शन होता है कंक्लूजन का। कंक्लूजन मींस रिपोर्ट का टोटल निचोड़ नीचे हम लिखते हैं कंक्लूजन। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, वहां पे हम लिखेंगे हेपेटोमेगली। हेपेटोमेगली, हेपेटोमेगली मींस लिवर अब अपनी साइज से जो है बढ़ गया है, लिवर अपनी साइज से ज्यादा हो चुका है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेपेटोमेगली। लिवर की साइज हम डायफ्राम से लेके एलएल तक करते हैं, लेफ्ट लोब तक करते हैं। तो जो साइज आती है अगर उस साइज से इंक्रीज हो गया, अपनी साइज से अब बढ़ गया है, तो हम उसे हेपेटोमेगली कहते हैं। ठीक है, ये भी लिवर की एक चेंजेस जो है होती है। लिवर जब अपनी साइज को इंक्रीज करता है तो उस डिजीज को, उस पैथोलॉजी को हम हेपेटोमेगली कहते हैं। ठीक है, लिवर के अंदर जब मेटास्टेसिस हो जाते हैं, ये एक पैथोलॉजी है जो कि हमने पहले पिछले क्लास में पढ़ी थी, लेकिन इसके अंदर पैथोलॉजीज के अंदर पैथोलॉजीज हैं, इनको समझना है कि मेटास्टेसिस को जब हम पढ़ते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है, तो मेटास्टेसिस के अंदर क्या हो जाता है, एक लिवर के अंदर जो है एक साइन बनना शुरू हो जाता है, एक लीजन, एक मास बनना शुरू हो जाता है। अब इसका जो ये वाला कलर है अंदर का, ये होता है हाइपर एक्वाइक। ठीक है जी, हाइपर एक्वाइक। और इसकी इस लेयर का जो कलर होता है वो होता है हाइपो एक्वाइक। हाइपो एक्वाइक, ठीक है, हाइपर एक्वाइक, हाइपो एक्वाइक। चलें जी, इसको हम क्या कहते हैं, ये लिवर की पैथोलॉजी है। दिस इज बेसिकली टारगेट साइन। क्या जी, टारगेट साइन, हम इसको बोलते हैं टारगेट साइन। ठीक है, ये लिखें, ये लिवर की पैथोलॉजी है। इसको हम देखेंगे बाकायदगी से डिजिटल क्लासेस के ऊपर कि ये किस तरह से हमें नजर आता है। ये जब इस तरह से इसका जो अंदर हाइपर एक्वाइक हो और बाहर की लेयर जो है हाइपो एक्वाइक हो और इसके जो इर्द गिर्द जो इसकी वाल है वो क्लियर नजर आ रही हो, ये हम इसे कहते हैं टारगेट साइन। ये लिवर की पैथोलॉजी है, लिवर के अंदर ये बनते हैं। ठीक है,
अब दूसरा सिस्ट कंपोनेंट होता है लिवर के अंदर। सिस्ट कंपोनेंट एक डिजीज है। सिस्ट कंपोनेंट ठीक है जी। लिवर के अंदर सिस्ट कंपोनेंट होता है, वो किस तरह से होता है? अब फर्ज कर लें कि एक मास बन गया। अब इसके अंदर एक एनोइकोइक सी चीज यानी ब्लैक चीज नजर आ रही है, बिल्कुल ब्लैक है, वो इस तरह से है, मतलब ठीक है। या फिर वो इस तरह से भी हो सकती है कि बीच में ही वो ब्लैक आ जाए चीज, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? सिस्ट कंपोनेंट। ये लिवर की एक डिजीज है, मेटास्टेटिस के अंदर आ जाती है ये, ठीक है जी। मेटास्टेटिस ये मेटास्टेटिस के अंदर आ जाते हैं सिस्ट कंपोनेंट। ये कंपोनेंट की तरह होते हैं, और ये किस तरह से होते हैं ये हम डिजिटल क्लासेस के ऊपर पढ़ेंगे। इनके शेप्स को देखेंगे, जानेंगे कि इनको अगर इस तरह के जो शेप्स हैं वो नजर आ जाएं तो हम अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट है उसके अंदर क्या लिखेंगे, ठीक है। नंबर आगे चलते हैं। मेटास्टेटिस विथ फैटी लिवर। अब ये क्या चीज है जी? मेटास्टेटिस विथ फैटी लिवर। ये एक डिजीज है। ये फर्ज कर लेंगे हमने लिवर जो है बना लिया, ठीक है जी। अब लिवर के अंदर क्या होगा कि मतलब बहुत सारे ब्लैक से आपको सिस्ट नुमा चीजें मिलेंगी, बहुत सारी मिलेंगी। बड़ी भी होंगी, छोटी भी होंगी, बहुत सारी होंगी, ठीक है। पूरे लिवर के अंदर हम इनको कहते हैं सिस्ट कंपोनेंट, ठीक है। फैटी मेटास्टेटिस विथ फैटी लिवर इसे कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि